दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्र आदि के अनुसार हर महीने कोई ना कोई उपवास, कोई ना कोई पर्व, त्योहार या संस्कार आदि आता ही रहता है। परंतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है, उसका सुहाग इन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। दरअसल इस दिन को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि जो जोड़े इस व्रत को रखते हैं तो उनमें एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। करवा चौथ का व्रत प्यार का चिन्ह भी समझा गया है। यह न सिर्फ पति की उम्र बढ़ाता है, बल्कि यह प्यार को दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है। यह व्रत सच्चे प्यार को दर्शाता है। दोस्तों, व्रत को सच्चे प्यार की निशानी मानी जाती है। दोनों के बीच एक रिश्ता ऐसा जुड़ जाता है जैसे मानो प्रकृति आपस में बातें कर रही हो। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। अगर किसी कारणवश पति ना कर पाए तो पत्नी को करना चाहिए। पत्नी अगर तो पति को पत्नी के लिए आत्मसमर्पण हेतु व्रत आदि करना चाहिए। ऐसे में भगवान शिव और मां पार्वती अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, समझा जाता है कि इससे जीवन सुखद होने लगता है। हालांकि पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं, परंतु उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में इस दिन अलग ही नजारा होता है। करवा चौथ व्रत के दिन एक और जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है, तो दूसरी ओर दिन ढलते ही विवाहिताओं की नजरें चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती है। चांद निकलने के बाद घरों की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। जय माता पार्वती, क्योंकि यह व्रत माता पार्वती को समर्पित होता है। जब आप कमेंट माता पार्वती लिखते हैं तो इससे आपके पति की आयु बढ़ेगी तथा पत्नी की आयु बढ़ेगी। और हां, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, ताकि करवा चौथ पर आपको लाभ हासिल हो जाए। दोस्तों, दरअसल सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद आसमान के चमकते चांद का दीदार कर अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर अपना व्रत है। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि आखिर 2023 में करवा चौथ कब है और क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्यार कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, 2023 में इस बार करवा चौथ नवंबर के महीने में यानी 1 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन बुधवार है और पूजा करने का मुहूर्त है शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है और चांद निकलने का समय है 8:15, जो कि इस बार चांद जल्द ही निकलेगा। हर जिले में चांद अलग अलग निकलता है, अलग अलग समय पर निकलता है, परंतु चांद निकलेगा। जरूर आपका व्रत पूरा और सफल होगा। जरूर दोस्तों, खास करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं करती हैं, एक बड़ी जाने अनजाने में पहन लेती है ऐसे कपड़े जिसके कारण पति पर आते हैं भारी संकट। इसीलिए खासकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सर पर ऐसी चुन्नी कभी ना ओढ़े। दोस्तों, करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। परंतु क्या आप जानते, खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी नहीं पहननी चाहिए। यहां तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियां भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती। व्रत टूट जाता है, पति पर आते हैं भारी संकट। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये त्योहार पति के लिए किया जाता है। इसीलिए ऐसा पाप अनर्थ कभी मत करना। तो चलिए जानते हैं, एक सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ जाता है, जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों की बिछिया, आपकी शादी की चुन्नी, जो कि बहुत महत्व रखती है। ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगारों में से कोई भी एक चीज कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। परंतु हां, आप किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार दे सकते हैं, परंतु आप अपना कभी ना दें, अन्यथा पति पर संकट आ सकते हैं। आप दोनों की दूरियां पैदा हो सकती हैं, पति पत्नी में प्यार कम हो सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं खास करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिसके कारण व्रत कभी ना टूटे।
पति पर कोई भी संकट ना आए, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहां तक कि फेरों के समय में भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में लाल कपड़े का महत्व समझा जाता है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है, अत्यंत दुर्लभ समझा जाता है। परंतु इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास तौर पर करवा चौथ के दिन एकदम सफाचट, सफेद साड़ी, सफेद सूट, फिर चाहे उस पर मोती ही क्यों ना लगे, आपको करवा चौथ पर कतई नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। यहां तक कि उपहार में भी व्यक्ति को महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, बहुत ही अशुभ समझा जाता है। दोस्तों, खास करवा चौथ पर अगर आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ समझा जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पति को बहुत खुशी होती है, साथ ही साथ माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद, क्योंकि ये जोड़ा आपके अटूट प्यार की निशानी है और मंत्रों से बंधा होता है तथा बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ और देवी देवताओं का माता का मिला होता है। इसीलिए शादी का जोड़ा खास करवा चौथ पर जरूर पहनना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से भी लाल चुन्नी, लाल कपड़े पहन सकती हैं। दोस्तों, खास करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला, गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं, जो कि ये रंग गलत नहीं होते। खास करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकती हैं। दोस्तों, खास कर करवा चौथ पर मांग में ऐसा सिंदूर कभी नहीं चाहिए होता है, घोर अनर्थ लगता है, स्त्री को पाप, और ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल कभी नहीं होता। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले आपको बता दें, जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान जरूर करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है, इसीलिए मां को एक लायक तो बनता है। दोस्तों, नंबर 2, खासकर करवा चौथ पर आप ऐसी गलती कभी ना करें। कम से कम आज के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। माता पार्वती को बहुत खुशी होती है जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है। दोस्तों, नंबर 3, कई लोग फैशन के लिए माथे पर शॉर्ट सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, परंतु शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगती है तो इससे आपके हमेशा विपदाएं बनी रहेगी। आपका पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकता है, आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं, आपके पति के कई संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्यार और बढ़ जाता है, पति भी होता है, आकर्षित मिलता है, लंबी उम्र का वरदान। इसीलिए कम से कम खास कर करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 4, सिंदूर की डिबिया अगर हाथों से गिर जाए तो ये शुभ लक्षण नहीं होते। अगर ऐसा हो जाए तो माता पार्वती को याद जरूर करें, बला टल जाती है। साथ ही साथ सुहागन महिला को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाता है, दोनों के बीच आती है भारी विपदाएं। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भरता है तो ये बहुत ही शुभ समझा जाता है। माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और मिलता है 7 जन्मों तक का साथ। ये दृश्य बात का इशारा करता है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। माता पार्वती को होती है खुशी, मां बचाती है संकटों से। देखिए, करवा चौथ की इस वीडियो में पूरा जानकारी है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वो वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको बताएंगे कि खास करवा चौथ पर क्या खरीदें और क्या नहीं, और क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे खास समझा गया है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इस खास करवा चौथ पर सबसे पहले आपको बता दूं, खरीदारी करते समय क्या खरीदना सबसे खास समझा गया है, यह जानना आपको बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, कपड़े। महिलाएं करवा चौथ पर अपनी में पहनी साड़ियां या लहंगे को ही पहनती थीं, परंतु अब जसमजा बदल गया है। अब महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती हैं। आप चाहे ये कपड़े किसी भी तरह के ले सकती हैं, परंतु लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मेहरून और ऑरेंज कलर सबसे खास माने गए हैं। परंतु लाल रंग के जोड़े का सकारात्मक असर कुछ अलग ही रंग लाता है और इसे पहनना भी शुभ समझा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाएं अपनी साड़ी के साथ ही आभूषण लेना भी पसंद करती हैं। आप चाहे तो ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न आभूषण ले सकती है। इस बात का ज्ञान हमेशा आपको होना चाहिए, जो महिला मुहूर्त पर पूजा पाठ करती है तो उसके पति को कई लाख गुना व्यापार में फायदा होता है, रिश्तों में मधुर फल हासिल होते हैं। देखिए,
पहले आप मुहूर्त में पूजा पाठ कर लें। आप आराम से कहीं बैठ जाएं। फिर चंद्रोदय के बाद पूजा पाठ करने से मुहूर्त का लाभ भी मिल जाएगा और चांद के दीदार भी हो जाएंगे। दोस्तों, करवा चौथ के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, एक सुहागिन महिला को ना ही रंग का कपड़ा पहनना चाहिए और ना ही किसी औरत को अपनी ये चीज देनी चाहिए, अन्यथा आपके पति का जीवन संकट में पड़ जाएगा, आपके रिश्ते भी टूट सकते हैं। करवा चौथ का पर्व कोई साधारण पर्व नहीं है, ये बात आप लिख लें। स्त्री को हमेशा ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसका पति सिर्फ उसी के लिए बना है। अर्थात अगर कोई औरत अपना मेकअप किसी गैर औरत के साथ शेयर करती है तो उसका पति भी कहीं और शेयर हो जाता है, मतलब आपका पति नहीं रहता, उसका मन और भटकने लगता है। ऐसे में आपका मंगलसूत्र, सिंदूर, यहां तक कि पैरों से लेकर बिंदिया तक कोई भी चीज किसी औरत को शेयर ना करें, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। आपके पति पर बस आपका हक है और आपका हक कोई और औरत नहीं छीन सकती। आप नया मेकअप खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपना तो मरते दम तक किसी को मत देना, चाहे गंगा में विसर्जित कर देना, परंतु किसी औरत को मत देना। दोस्तों, खास तौर पर करवा चौथ का व्रत एक अधूरी शादी वाली महिला को कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप गर्भवत हैं और आप इस व्रत को रखने में सक्षम हैं, तो आप इस व्रत को रख सकती हैं। अगर आपकी स्थिति व्रत रखने की नहीं है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। साथ ही साथ कुंभवारी कन्या करवा चौथ का व्रत रख सकती है। और वहीं अगर आपकी कोर्ट मैरिज हुई है और 7 फेरे नहीं हुए हैं, तो ऐसे में आप इस व्रत को कभी ना रखें, क्योंकि यह शास्त्रों के विरुद्ध समझा जाएगा। ऐसा पाप मत करना। पहले हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे ले लें, तभी ही इस व्रत को कर सकती हैं। दोस्तों, जो स्त्री कोर्ट कचहरी से शादी करती है और 7 फेरे नहीं लेती है, तो ऐसी शादी अशुभ जाती है। फिर चाहे वह किसी भी धर्म से शादी क्यों ना हो, ऐसी शादी अपवित्र ही मानी जाती है। ऐसी औरत मात्र एक रखेल के रूप में देखी जाएगी। मात्र यह रिश्ता एक कचरा है और कुछ नहीं। जिस शादी में 7 फेरे होते हैं, परिवार सहित आशीर्वाद होता है, वह शादी पूरी और सफल एवं खुशी और एक अच्छे पैमाने के साथ देखी जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पर खाने में क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और व्रत रखने से पहले सरगी कैसे लें, किस समय और इसे कौन देता है। विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है, जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था, तब उनकी सासू मां कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सरगी के समय लेना चाहिए। सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सर्दी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। तला भुना भूलकर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप लौंग का जूस पिए। सर्गी में लहसुन, प्याज का खाना कभी मत खाना, नहीं तो मां देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सूर्योदय से पहले सरगी खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के जरूर खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सूर्य उदय हो जाता है। इसके बाद आप खाएंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। सरगी खाने से शक्ति मिलती है तथा बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत पूरा और सफल होता है। दोस्तों, करवा चौथ पर खाने में ये चीज कभी नहीं बनाना चाहिए। माता के भोग में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ पर भूलकर भी लहसुन, प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप कड़ी पकोड़ा, खीर, पूरी, हलवा आदि जरूर बनाएं। आप चाहे तो गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर आदि बना सकते हैं, चावल भी बना सकते हैं, परंतु माता रानी के लिए खास भोग में हलवा, पूरी, खीर, छोले की सब्जी आदि बना सकते हैं।